शनिदेव से पूरी दुनिया डरती है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शनिदेव भी 5 चीजों से डरते हैं। 5 लोगों से डरते हैं। अगर मैं ये करेक्ट करूं अपने आप को, तो 5 लोगों से डरते हैं। पहला, महाकाल। भगवान शंकर की शनिदेव बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। डरना वर्ड अच्छा नहीं होगा, लेकिन यदि आप भगवान शंकर की आराधना करते हैं, महाकाल के शरण में रहते हैं, प्रतिदिन आप रुद्राभिषेक इत्यादि करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र करते हैं, ओम नमः शिवाय के जाप करते हैं और नंदी जी के लिए आप विशेष श्रद्धा रखते हैं, तो शनिदेव आपके लिए कभी भी बुरे परिणाम नहीं दे सकते। दूसरी बात, हनुमान जी, उनकी कहानी तो सभी को पता है। उन्होंने हनुमान जी से हार के उनको वचन दिया कि भाई तुम्हारे भक्तों को कष्ट नहीं दूंगा। तो 7:30 में यदि आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान भक्त हैं, मंगलवार के व्रत करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, तो शनिदेव की वक्र दृष्टि आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। महाकाल और हनुमान जी की सेवा आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करती रहेगी। वहीं तीसरे नंबर पे कृष्ण भगवान का नाम आता है। कृष्ण बोले, राम बोले, विष्णु बोले, जगन्नाथ बोले, सब उन्हीं के स्वरूप है। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण करते हैं, जगन्नाथ जी के लिए आपके मन में श्रद्धा है, तिरुपति बालाजी के लिए आपके मन में श्रद्धा है, विष्णु भगवान के लिए आपके मन में श्रद्धा है, सब उन्हीं के स्वरूप हैं, तो शनिदेव के लिए भी आप कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चले आते हैं कि शनिदेव आपके लिए बहुत बुरा नहीं सोच सकते, क्योंकि शनिदेव खुद कृष्ण भगवान के सेवक हैं, उनकी भक्ति में आसक्त रहते हैं, उनके भक्त हैं। तो यदि आप भी उनकी भक्ति करते हैं तो उनकी कुदृष्टि आप पर नहीं आती। अब चौथे नंबर पे पीपल देव की पूजा। यहां भी एक बहुत बड़ी कहानी है और मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, आप गूगल कर सकते हैं शनिदेव और पीपल की कहानी। तो यदि शनि के प्रकोप से बचना है, 7:30 आपकी अच्छी नहीं जा रही है, कहीं भी मानसिक तनाव है, आपका नुकसान हो रहा है, व्हाटएवर कुछ भी हो, तो अगले शनिवार से जाकर पीपल में जल अर्पित करें और ऐसा 7 बार करें संकल्प के साथ। हाथों में जल लेके प्रातः संकल्प लें कि शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए, उनके दोषों के नाश के लिए आप ये काम करने जा रहे हैं, जल अर्पित करने जा रहे हैं और पीपल भगवान को आप बड़ी श्रद्धा के साथ जल अर्पित करें। ये बहुत ही जबरदस्त उपाय है। कितनी बार? 7 टाइम्स। 5वें नंबर पे जो शास्त्र कहते हैं, शनिदेव के बारे में भी लिखा है, वैसे तो पूरी दुनिया डरती है, अपनी पत्नी से बहुत डरते हैं। उन्होंने श्राप दिया था, आपको ये कहानी पता होगी। तो जो भी लोग 7:30 के बुरे वक्त से गुजर रहे हैं या शनिदेव के अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं, सफलता कहीं ना कहीं विलंबित हो रही है, डिले वर्ड जो है उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, हर काम में कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है, तो शनिदेव की पत्नी के नामों का भी आप अगर जाप करते हैं तो आपको बहुत ही बड़ी राहत मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा हमेशा मैं कहता हूं अपनी नियत से पवित्र रहें। शनि चूंकि सेवक है तो किसी बेसहारा के लिए सहारा बने और आपके घर में कोई भी मेड हो, सेवक हो, उसे वक्त पे पैसे दें, उसके पैसे में कटौती ना करें। अगर उन्हें 25 तारीख को आपको सैलरी देनी है तो 24 को दे दें, उम्मीद से पहले दें और उम्मीद से ज्यादा दें। उन्हें तड़पाएं नहीं, ये नहीं कि 2 दिन तुम नहीं आए या नहीं आई तो मैं सैलरी काट लूंगी या काट लूंगा, नहीं करना है। यह रेमेडी की बात कर रहा हूं। साथ ही किसी भी बुजुर्ग की आप सेवा कर सकते हैं, जिनके बच्चे आज के समय में पैसे कमाने दूर चले जाते हैं, माँ बाप की परवाह नहीं करते, या हमारी बदकिस्मती है कि हम देखते हैं अपने समाज में कि बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन हैं अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं। यदि
आप कुछ ना करके, धन दौलत ना देकर उनका अकेलापन दूर करने की भी कोशिश करो तो भी शनि की सबसे बड़ी रेमेडी है। समझिएगा बात को। साथ में जो वाकई गरीब हो, कोई किसी संकट में फंस गया हो, तो आप उसके लिए हनुमान जी बन जाइए, संकट मोचन बन जाइए। कोई किसी संताप में हो, दुख में हो, सुदामा की तरह उसका सहारा बन जाइए। कोई धन की कमी के कारण अपना गुजारा नहीं चला पा रहा हो, बच्चे भूखे सो रहे हो, वहां मदद कीजिए। अनाथालय में जाइए, वहां देखिए बच्चे कैसे अपनी रातें गुजारते हैं, मच्छर काट रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा, कपड़े नहीं मिल रहे हैं। वहां जाइए और दिल से उनकी मदद कीजिए। यही आपके अच्छे कर्म आपको उपलब्धि देंगे। पैसा बचाने से नहीं बचता। जितना पैसा आप धर्म के कार्यों में, परोपकार के कार्यों में, दूसरों के लाभ के लिए आप अपने पैसे का व्यय करते हैं, उसका शायद 100 गुना आपको शनिदेव लौटाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इस बात के लिए। शनिदेव चूंकि सिर्फ किए हुए कर्म ही नहीं आंकते, बल्कि मनसा वाचा कर्मणा बोला गया। मन में भी किसी के लिए द्वेष ना रखें। किसी से लड़ाई हो गई, आप गुस्सा हो गए, रिश्तों में ये चीजें काफी चलती है, जिसे कोल्ड वार कहते हैं, ना करें। इसे खत्म करें एक गुड नोट के साथ। मन से किसी के लिए बुरा ना सोचें, कोई गलत प्लानिंग प्लॉटिंग ना करें जिससे किसी का बुरा हो जाए। बिजनेस में सफलता के लिए कुछ ऐसा ना करें कि दूसरे का बिजनेस आप कोलैप्स कर दें, है ना। अपनी रोटी कमाने के लिए दूसरे की रोटी ना छीने। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कंपटीशन का टाइम है, अपनी जॉब बचाने के लिए किसी दूसरे की जॉब ना ले लें। अपने प्रमोशन को सिक्योर करने के लिए आप किसी और को डिमोट ना करवा दें, पॉलिटिक्स करके उसे जॉब से बाहर ना करवा दें। किसी व्यक्ति की जॉब अगर आपकी वजह से जाती है, किसी का बिजनेस यदि आपकी वजह से डूबता है, किसी की जायदाद आपकी वजह से जाती है, किसी का नुकसान यदि आपकी वजह से होता है, किसी की भी कोई क्षति शारीरिक हो या मानसिक हो आपकी वजह से होती है, तो वो व्यक्ति घर में जाकर जितना संताप करेगा, जितना रोएगा, जितनी बद्दुआएं देगा, वो सारी आहें आपकी सफलता में, आपके सुखी जीवन में, आपके ऊपर तो आएगी, आपके बीवी बच्चों और पूरे परिवार पे एक बुरे वक्त के रूप में कहीं ना कहीं दस्तक देगी। कर्म कभी खाली नहीं जाते, वो आपकी जिंदगी में लौट के आते हैं। ये हमेशा आप याद रखिएगा।